हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई क्रिएशन। आप सब लोगों का मेरे चैनल ओम साई क्रिएशन में फिर से स्वागत है। तो आज फिर मिले हैं हम एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तो जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरी वीडियोस पे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। अच्छे अच्छे कमेंट्स, जैसे आपको वीडियो कैसी लगी, आगे आप कैसी वीडियोस चाहते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बट हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी वीडियो पे, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल ओम साई क्रिएशन पे, वो मेरी वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। याद रहे, सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है और उसमें आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है और उसमें आपको ऑल वाला नोटिफिकेशन चूज़ करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिवाली के बारे में। दीपावली, शुभ दीपावली। दीपावली के बारे में क्या है इसका अर्थ, कब मनाई जाती है दीपावली, और इतिहास, इसके पीछे क्या इतिहास है, दीपावली को मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, और दिवाली जो हमारा सबसे भारत का बड़ा त्यौहार है, इसके साथ मनाए जाने वाले और कौन कौन से त्यौहार हैं, क्या महत्व है इस त्यौहार का, इस त्यौहार की क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ लाभ है वहाँ कुछ हानियां भी हैं। और इस त्यौहार को मनाने के तरीके मैं आपको बताऊंगी, और बाहर के देशों में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट याद रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। ठीक है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। दिवाली भारत देश के सभी नागरिकों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला खुशियों भरा त्यौहार है। इस दिन हर घर में भगवान गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। भारत के निवासी दिवाली के त्यौहार को अन्य देशों में रहते हुए भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली को 2 दिन तक छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या अर्थ है दिवाली का। दीपावली का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली, जहाँ दीप का अर्थ होता है दीपक और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, यानी रेखा में, यानी पंक्ति में। दीपावली शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। दिवाली त्योहार की जो मुख्य विशेषता है कि हिंदू धर्म के द्वारा यह मनाई जाती है और हिंदुओं का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार भारत देश में सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे दीपावली दीपों का त्यौहार है, इस दिन भारत देश के विभिन्न प्रकार की लड़ियाँ, दिए, मोमबत्तियों से घर को सजाया जाता है और संवारा जाता है। जब भी आप दीपावली पे बाहर जाते होंगे आपने देखा होगा हर जगह बहुत ही खूबसूरत लड़ियाँ, डेकोरेटिव, घर पूरे सजे होते हैं डेकोरेशन मटेरियल से, लड़ियाँ लगी होती हैं सुंदर सुंदर और लाइटें लगी होती हैं,
रंगोली भी बनाते हैं इस दिन। तो हर व्यक्ति बड़े धूमधाम से मनाता है। मंदिरों में भी दिए जगाए जाते हैं इस दिन। आप देखते हो ना, दीपावली जैसे दीपों की श्रृंखला, तो एक लाइन में दीप लगाए जाते हैं। आप मंदिर में जाके भी देखेंगे, वहाँ भी लाइन में दीपक लगाए जाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। दीपावली भारत में सबसे बड़ा त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली को मनाए जाने के पीछे मुख्य यह बात है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को काट कर और रावण का वध करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या की तरफ लौटे थे, तो उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या के लोगों के द्वारा इस दिन घी के दिए जलाए गए थे। उसी दिन से ही दिवाली का यह पवित्र त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। दिवाली में अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ और तोहफे अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को दिए जाते हैं। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। दिवाली सभी लोगों का सबसे मुख्य त्योहार है और सभी लोग इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिवाली दशहरे के 21 दिन बाद अक्टूबर से नवंबर मास के बीच में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार को धूमधाम से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीय अर्थात 5 दिनों में मनाया जाता है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। जैसे कि ये मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का त्योहार है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, तो सब ने खूब अच्छे से दीपों से, लड़ियों से सजाया था। तो तब से हम इस त्योहार को अब तक बड़ी खुशी से, बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देते हैं। दिवाली के पर्व की यह विशेषता है कि इसके साथ 4 त्योहार और मनाए जाते हैं। दिवाली का उत्साह एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह रहता है। दिवाली का त्योहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने और शरद ऋतु के प्रारंभ होने का संकेत देता है। दिवाली के त्योहार पर मौसम गुलाबी ठंडा होता है, जिससे चारों ओर खुशहाली का मौसम बन जाता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, खुशियों से भरा हुआ त्योहार है। तभी तो कहते हैं आई दिवाली खुशियाँ लाई दिवाली। यह 5 दिवसीय हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इसे विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी पूरा भारत रोशनी से जगमगाया हुआ होता है। दिवाली का त्योहार असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, आर्थिक महत्व भी है। ये त्योहार अंधकार पर रोशनी का प्रतीक है। इसीलिए तो देखो ना, इतना अंधेरा होने के बाद भी चारों तरफ रोशनी से खिलखिला उठता है चारों का नज़ारा। जब भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे ना,
अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए देसी घी के दीपक रास्ते में जलाए थे और साथ ही उन्होंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों से पूरे रास्ते को सजा दिया था। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस दिन तो बहुत काली रात थी, पर अयोध्या वासियों ने इतने दीपक जलाए ना, इतने दीपक जलाए कि अंधेरे को भी, अंधकार पर भी उन्होंने प्रकाश की विजय प्राप्त कर ली। और यह भी सच है, इस दिन पूरा भारत अमावस्या की काली रात होने के बाद दीपक की रोशनी से जगमगा रहा होता है। जैन धर्म के लोगों के लिए भी ये त्योहार बड़ा अच्छे से मनाते हैं वो लोग भी, क्योंकि इस दिन 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा सिख धर्म के लोग भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी इस दिन ग्वालियर की जेल से जहांगीर द्वारा रिहा किया गया था। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी तैयारियाँ कैसे करते हैं लोग। नवीन कामनाओं से भरा ये त्योहार हर्षोत्साह के साथ मनाया जाता है। कई हफ्तों पहले लोग अपने घरों की और कार्यालयों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर साफ सुथरे रहते हैं ना, उन घरों में दिवाली के दिन में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। दिवाली के दिन सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चारों ओर का माहौल ही ऐसे होता है। रिश्तेदार आते हैं, घर सजे होते हैं, रंगोली बनी होती है। इस दिन व्यापारी और दुकानदार अपनी दुकानें खूब अच्छे से सजाते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं। इस दिन बाजारों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की तस्वीरें खरीदी जाती हैं। आप बाज़ारों में कभी जाओ दिवाली वाले दिन, खूब रौनकें मची होती हैं, खूब चहल पहल होती है, चारों ओर बाज़ार खूब सजे होते हैं। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ सब खरीदते हैं। इस दिन खीर, बताशों और मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। आप मिठाइयों की दुकानों पे जाओ, मिठाई की दुकानें इतनी अच्छे से सजी होती हैं ना कि मन खिल उठता है। इस दिन ना लोग अपने मित्रों को मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और शुभकामनाएं लेते हैं, देते हैं। बच्चे भी इस दिन खूब बम, फुलझड़ियाँ, पटाखे, अनार बम सब जलाते हैं। दिवाली से 1-2 दिन पहले ही ना स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं। जो स्कूल के अध्यापक होते हैं ना, टीचर्स, वो भी बच्चों को दिवाली की कहानियाँ सुनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दिवाली को लेकर खूब मतलब कुछ दिन पहले ही इन्हीं कामों में जुट जाते हैं, ताकि आने वाले त्यौहार का भी बच्चों को अच्छे से पता चले। पर इसके साथ ही टीचर्स ना जो विद्यार्थियों को पटाखों और आतिशबाजी को लेकर सावधानी बरतने की भी सलाह देते हैं। इस त्योहार से पहले ही स्कूलों में भी खूब दीपावली के बारे में बताया जाता है, खूब रीति रिवाज, पूजा विधि, ये सब बताया जाता है। रात के समय लक्ष्मी, गणेश जी के पूजन के बाद
आतिशबाजी का दौर शुरू होता है। मतलब सब इस दिन क्या होता है कि सब पहले विधि पूर्वक गणेश, लक्ष्मी जी की, राम जी की पूजा करके फिर उसके बाद आतिशबाजी, पटाखे जलाते हैं। और सजा तो पहले ही लिया जाता है घर में। पर इस दिन ना लोग बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाते हैं। कुछ जगहों पर दिवाली को नया साल की शुरुआत भी माना जाता है। और इस दिन ना व्यापारी लोग अपना नया बही खाता भी शुरू करते हैं। मैं आपको ना बताती हूँ कि दिवाली के साथ और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली आई, खुशियाँ लाई, पर यह अपने साथ और सारे भी त्योहार लेकर आता है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। दीपावली का जो त्योहार है ना वो 5 दिनों तक चलता है। सबसे पहला आता है धनतेरस। धनतेरस के दिन लोग अपने घर में कुछ ना कुछ बर्तन ज़रूर लेकर आते हैं। साथ ही लोग सोने चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं इस दिन। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से ना घर में बरकत होती है। तो अब से आप भी ध्यान रखना, धनतेरस के दिन ज़रूर बर्तन ज़रूर खरीदिए, सोने के आभूषण खरीदिए, चांदी के आभूषण खरीदिए, तभी आपके घर में बरकत ज़रूर होएगी। अब जो दीपावली का दूसरा दिन होता है ना उसको नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था। कुछ लोग इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन घर के बाहर 5 दीपक जलाए जाते हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार इस दिन दीपक का काजल अपनी आँखों में डालते हैं, जिससे आँखें खराब नहीं होती। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय, लक्ष्मी गणेश जी की जय। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके घर खूब धन की वर्षा हो। धनतेरस वाले दिन खूब धन की वर्षा हो, कोई कमी ना हो। और वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखना। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा दिन। तीसरा दिन ना दिवाली त्योहार का सबसे मुख्य दिन होता है। महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ विद्या की देवी माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। घर में रंगोली बनाई जाती है। लड़कियां, स्त्रियां खूब अच्छे से घर को सजाती हैं। कभी रंगोली अलग अलग प्रकार की बनाती हैं। फिर रात होने पर उस रंगोली के बीच में दिए लगाकर रंगोली को खूब अच्छे से सजाती हैं, ताकि माँ लक्ष्मी जी इस दिन घर पे आए और खूब घर सजा सवरा रहे। घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। चौथे दिन दिवाली के इसको गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। उस दिन घर के बाहर महिलाएं गोबर रखकर पारंपरिक पूजा करती हैं। दिवाली के त्योहार का आखिरी दिन होता है भाई दूज। यह बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र में बांधती है। भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। यह त्योहार लगभग रक्षाबंधन के त्योहार की तरह ही है। दिवाली के त्योहार का महत्व
क्या है इम्पोर्टेंस दिवाली की? देखो, यह त्योहार ना सभी वर्ग के लोग मनाते हैं और हिंदुओं का तो सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे पहले ना मैं इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बता रही हूँ। आध्यात्मिक क्या महत्व है? ये त्योहार कई प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कहानियों से मिलकर बना है। इस त्योहार की नींव अच्छाई पर टिकी हुई है। यह जब भी आता है सभी लोगों के लिए एक अलग ही खुशी, उत्साह, आस्था लेकर आता है। दिवाली का त्योहार हिंदू, जैन, सिख आदि सभी धर्मों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दिन ही सभी धर्मों के लोग मतलब अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि इस दिन कुछ ना कुछ हर धर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ घटित हुआ था। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली का त्योहार पूजा पाठ से भी जुड़ा हुआ है, तो इस दिन लोग अध्यात्म की ओर भी बढ़ते हैं। इससे अच्छे विचारों का उद्गम होता है। सामाजिक महत्व भी बहुत है इस त्योहार का, क्योंकि इस त्योहार पर सभी धर्मों के लोग समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं, पूजा करते हैं। आजकल की जैसे बहुत ही सबकी बिजी लाइफ है, पर इस दिन ज़रूर लोग एक दूसरे को मिलते हैं, उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, गुड विशेस देते हैं। इस दिन गले मिलते हैं एक दूसरे से। तो इस त्योहार का समाज में भी बड़ा महत्व है। इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। अपने घरों में उपहार, सोने चांदी की आभूषण, बर्तन, राशन का सामान, मिठाइयाँ, कपड़े लेकर आते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में नए नए वस्त्र पहनते हैं। हिंदू धर्म का मानना है कि इस दिन जो भी खरीदारी करेंगे उससे कभी भी घर में किसी भी वस्तु में कमी नहीं रहती, और तभी तो इस दिन बाज़ारों में खूब चहल पहल मचती है। तो इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ जाती है, दुकानदारों की सेल अच्छी होती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। तो इस त्योहार का अपना अलग ही आर्थिक महत्व भी है। भारत में जैसे सभी फसलें मानसून पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि गर्मियों में जो फसल होती है ना, गर्मियों की जो फसल होती है वो इस त्योहार से कुछ दिन पहले ही पक कर तैयार हो जाती है। तो किसान भी इस फसल को काट कर बाज़ारों में बेचकर आमदनी कमाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपको इस त्योहार का ऐतिहासिक महत्व बताने जा रही हूँ। दिवाली के त्योहार का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मुगल समाज के सबसे बड़े बादशाह अकबर ने दौलत खाने में 40 फीट ऊंचा आकाश दीप जलाकर दीपावली त्योहार को मनाना शुरू किया था। इस दिन हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्रति उनकी नफरतें कम हुई थी। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब दिवाली के त्योहार की जहाँ इतने लाभ हैं, लोग इतनी खुशी से मनाते हैं, तो हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहाँ दिवाली के इतने लाभ होते हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहाँ हानियाँ तो होती ही होती हैं।
दीपावली खुशियों का प्रतीक है, पर कभी कभी दुख भी दस्तक दे जाते हैं। इन दुखों को जानकर पहले ही हमें कुछ सावधानियां बरत लेनी चाहिए। जैसे दिवाली के लाभ बताती हूँ मैं आपको, क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए यह समय खूब कमाई का होता है। इस त्योहार में सभी प्रकार के व्यापार में तेजी आती है, क्योंकि लोग घर को सजाने के लिए सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। आपसी संबंध बढ़ते हैं। इस दिन आपसी संबंधों में मिठास आती है। इस त्योहार पर साफ सफाई का अत्यधिक महत्व है। पुराने घरों की सफाई की जाती है, पेंट का काम किया जाता है, यानी रंग रोगन का काम किया जाता है। इससे घर का आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है। कुटीर उद्योगों के लिए भी दिवाली का त्योहार खुशहाली लाता है, क्योंकि दिवाली पे ज़्यादातर सामान जैसे सजने सजाने वाले मिट्टी का सामान, ये सब कुटीर उद्योगों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ जाती है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। लक्ष्मी गणेश महाराज की जय। लक्ष्मी गणेश सरस्वती माँ की जय। दीपावली की हानियाँ। पटाखों के कारण प्रदूषण फैलता है। दीपकों में फजूल का तेल जलता रहता है। अत्यधिक मिठाई पकवान से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। लाइट की सजावट के कारण बिजली की बर्बादी होती है। दिखावे के चक्कर में लोग फिजूल खर्च करते हैं। तो इतनी हानियाँ भी हैं पर लाभ ज़्यादा है। पर अब मैं आपको सजेशंस बताऊंगी, सजेशंस टू सेलिब्रेट दिवाली। दीपावली के त्यौहार को मनाने का तरीका और पूजन विधि लगभग हर जगह एक समान सी होती है। फिर चाहे आप साउथ इंडिया चले जाओ, तो चाहे नॉर्थ, चाहे ईस्ट, चाहे वेस्ट, फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम दीपावली के त्यौहार को हम न सिर्फ अपने लिए मंगलकारी बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस दिन को खास बना सकते हैं। दीपावली के वास्तविक अर्थ को सच्चे रूप से सार्थक कर सकते हैं। इस दिन छोटे विक्रेताओं से सामान खरीदकर हमें उनकी आजीविका के साधन बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारी तरह इन्हें भी वर्ष भर इस त्योहार का इंतज़ार रहता है, ताकि वे अपने द्वारा की गई तैयार वस्तुओं को बाज़ार में आकर बेच सके। हमें इलेक्ट्रिक झालरों की जगह दीपों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी कुम्हार आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिले। हम में से कई लोग दिवाली की साज सज्जा, पटाखे और उत्सव मनाने में कब बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देते हैं। अगर हम चाहें ना, तो इन चीज़ों में कुछ कटौती करके या फिर अपने पास से कुछ अधिक खर्च निकाल कर कुछ गरीबों या ज़रूरतमंदों को कंबल, मिठाइयाँ, उपहार जैसी चीज़ें बांट देते हैं। आप अगर ऐसा करोगे ना, फिर देखना गरीबों के चेहरे पे भी खुशियाँ आ जाएंगी, वो लोग भी दिवाली का त्यौहार मना लेंगे। पटाखे जब आप जलाते हो, बच्चे जलाते हैं, तो केवल थोड़ी देर का जो है उनको आनंद आता है। अगर हम पटाखों पे इतना पैसा ना खर्च करके
गरीबों की मदद करेंगे ना, तो उनके वो आपको दुआएं भी देंगे। वो लोग भी दिवाली मना लेंगे, उनका भी चेहरा खुशी से खिल उठेगा। और जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो कोई ना कोई, जब आप मुसीबत में होते हो ना, कोई ना कोई आपकी ज़रूर मदद करता है। ऐसा होता है, आजमा कर देखना। दीपावली पर पटाखों और भारी आतिशबाजी की वजह से ना प्रदूषण हो जाता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि दिवाली के त्योहार को, ये दीप और प्रकाश का त्योहार है, ना कि पटाखे फोड़ने का। तो इस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पटाखों का कम से कम प्रयोग करें और हरित दीपावली मनाने का संकल्प लें, ताकि हमारी प्रकृति को भी हम एक भेंट दें, प्रदूषण ना फैलाएं। प्रदूषण के कारण ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में पटाखों को बैन कर दिया है, और उनकी कुछ समय सीमा भी निश्चित कर दिया है कि इतने दिवाली वाले दिन इतने समय के बाद आपको पटाखे नहीं बजाने। और यही छोटे छोटे फैसले ना बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं देश में, एक क्रांति कर सकते हैं। तो हमें पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। ठीक है। अब विदेशों में मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली का त्यौहार ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। लो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। मलेशिया में इस त्यौहार पर सरकार ने अवकाश घोषित किया हुआ है। वहाँ पर भी यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं एक दूसरे के लिए और अच्छे खाने का आनंद लेते हैं। अमेरिका में भी भारतीय मूल के बहुत से लोग बसे हुए हैं, और अमेरिका में भी दीपावली के त्यौहार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। सन 2003 में अमेरिका को व्हाइट हाउस में पहली बार दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। उसके बाद से लगभग पूरे अमेरिका में इस त्यौहार को मनाया जाने लगा। हमारा छोटा सा प्यारा सा पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ पर दीपावली का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, वहाँ दीपावली के पर्व को तिहार या स्वंती के रूप में जाना जाता है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। नेपाल में भी इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ के लोग दान धर्म करते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा दीपावली का त्योहार सिंगापुर में भी छुट्टी होती है, मतलब एक गवर्नमेंट हॉलीडे होती है वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी खूब रौनकी होती हैं, बाज़ारों में बड़ी सजावटें होती हैं। इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लगभग 44% आबादी मॉरिशस में भारतीय लोगों की है, जिसके कारण वहाँ हिंदू संस्कृति बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी छुट्टी वाला दिन होता है। और आपको पता है मॉरिशस में भी हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है। श्रीलंका में भी बहुत भारतीय रहते हैं, जिसके कारण वहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वहाँ पर भी यह त्योहार खूब अच्छे से मनाया जाता है। चारों ओर मोमबत्तियाँ दीपक जलाए जाते हैं। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। तो ये था, मतलब पूरे वर्ल्ड के हर कोने में ये त्यौहार मनाया जाता है, और कई जगह पर तो गवर्नमेंट हॉलीडे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, तो हॉलीडे ही होती है।
अब कंक्लूज़न ये है कि जो दीपावली का पर्व है ना, ये अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर सारे वातावरण को प्रकाशमय बनाने का संदेश देता है। यह त्योहार हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है और सारे भारतवर्ष में बड़े बड़े जोर से मनाया जाता है। घरों में, दुकानों में बहुत सजावटें की जाती हैं, दीपक जलाए जाते हैं, खूब चहल पहल होती है, मिठाइयाँ, पटाखे की दुकानें खूब सजी होती हैं, मिठाइयों, पकवानों की बिक्री भी खूब होती है। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार बम, फुलझड़ियाँ, पटाखे जलाते हैं रात्रि पूजन के बाद, और बड़े बच्चे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम और सुख समृद्धि से है, ना कि पटाखों और बेफजूल के पर्यावरण प्रदूषण से। यही कारण है कि दीपावली के त्योहार पर हमारे द्वारा किए गए ये छोटे बड़े परिवर्तन क्रांति ला सकते हैं। इस त्योहार से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कभी भी अंधकार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से दीपक की लौ भी काले अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। इसीलिए हमें हर समय अपने जीवन में आशावादी रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि सब अच्छा होगा, और अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। दीपावली का त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्योहार से सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस त्योहार के कारण ही लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। दीपावली के दौरान मोमबत्तियाँ, दीपों द्वारा घरों को सजाना, बाजारों दुकानों को सजाना, रंगोली बनाना, मिठाई तैयार करना, रिश्तेदारों में तोहफे भेंट करना, मिठाइयाँ बांटना, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना, पटाखे जलाना, ये सब कार्य सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। परंतु जो पटाखे जलाने का है, ये बहुत बाद में शुरू हुआ है। इसी के कारण से ये दिवाली के त्योहार की खूबसूरती छिन जाती है। पटाखों के द्वारा पृथ्वी के प्रदूषण स्तर में बहुत वृद्धि हो जाती है। वायु प्रदूषण, दीपावली के त्योहार के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पटाखों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं से वायु काफ़ी दूषित हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। भारी मात्रा में पटाखों को जलाने का यह प्रभाव दीपावली के कई दिनों बाद तक बना रहता है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और इसके कारण फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा जो आता है वो है भूमि प्रदूषण। जले हुए पटाखों के बचे हुए टुकड़ों के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है, और इन्हें साफ करने में कई दिन का समय लग जाता है। इनमें से कई टुकड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इनका निस्तारण करना इतना आसान नहीं होता, और समय बीतने के साथ ही यह और भी जहरीले हो जाते हैं और भूमि प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि करते हैं। नंबर 3 पे है ध्वनि प्रदूषण। दीपावली के दौरान ध्वनि प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर होता है।
पटाखे सिर्फ उजाला ही नहीं बिखेरते हैं, बल्कि इसके साथ ही वह काफ़ी मात्रा में धुआं और ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख्यतः बुजुर्गों, विद्यार्थियों, जानवरों और बीमार लोगों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न करता है। बोलो सियापति महाराज रामचंद्र की जय। पटाखों की तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषित होती है। इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण बनता है। तो हमें दीपावली के त्योहार पर वी शुड से नो टू पटाखा। हमें इसके अलावा हम ज़रूरी नहीं है कि हमें दीपावली पर रात को पूजन के बाद पटाखे जलाने ही जलाने हैं। हम छोटे छोटे प्रोग्राम रख सकते हैं, जिसमें हम छोटी सी गेट टुगेदर रख सकते हैं। उसमें हम कुछ फ़न एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए छोटी गेम्स रख सकते हैं, जिसे बच्चे भी इंजॉय करेंगे। जैसे पटाखों को चलाने से वो इंजॉय करते हैं, वही इंजॉय उससे इवन उनसे ज़्यादा इंजॉय उन्हें वहाँ मिल जाएगा। वो लोग बहुत इंजॉय करेंगे। अगर उनको कोई गेम्स खिलाई जाएं, कोई फ़न एक्टिविटीज़ कराई जाएं, तो दे द किड्स विल एंजॉय वेरी मच, राइट। और इसके अलावा हम उन प्रोग्राम्स में बड़ों के लिए भी कुछ एंटरटेनमेंट रख सकते हैं, जैसे कपल गेम्स या फिर कुछ फ़न एक्टिविटीज़, ताकि वो लोग भी इंजॉय करें। इसके अलावा हम डांस प्रोग्राम भी रख सकते हैं, जैसे कपल डांस हो गया, और खाने पीने के प्रोग्राम्स भी रख सकते हैं, ताकि बच्चे इंजॉय करें, खाने पीने के साथ उनको फ़न भी मिले। एक ही जगह पर हम ये सारी पूरा प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा दिवाली मेला, अक्सर सुना होगा कि लगता है, बट वो दिवाली मेला ना अक्सर दिवाली या दीपावली आने से कुछ दिन पहले लगता है। तो क्यों ना दिवाली वाले दिन भी हम कुछ प्रोग्राम करें। तो हमें धीरे धीरे इन एक्टिविटीज़ को बढ़ोतरी देनी होगी, एंड वी शुड से नो टू पटाखा, सो दैट वी शुड सेव, एंड इफ वी विल सेव आवर इंडिया विल सेव। ओके, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल से नो टू पटाखा, राइट। अच्छा, अगर हम कोई प्रोग्राम रखते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, बच्चे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे दूसरों से बात करनी है, नए नए लोगों से, नए नए बच्चों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उनकी स्किल्स में एडिशन ही होता है। इससे आपसी मेल जोल को बढ़ावा मिलता है, आपसी प्रेम प्यार होता है। दीपावली प्रकाश का त्योहार है, तभी तो इस दिन हर जगह दिए जलाए जाते हैं। इस दिन लोग अपने कार्यालयों की भी सफाई करते हैं, और दीपावली आने से कुछ दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाई करना शुरू कर देते हैं और अच्छे से घरों को सजाते हैं, अपने कार्यालयों को भी अच्छे से सजाते हैं। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं, चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश जी वाले खरीदते हैं, और इस दिन रात को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी माता से प्रार्थना की जाती है ताकि सारा साल धन में बरकत रहे, किसी प्रकार की कमी न हो। तो ये है दीपावली का त्योहार। हम सबको दीपावली का त्यौहार खूब अच्छे से मनाना चाहिए। ये त्यौहार भारत के सभी त्योहारों में से मुख्य त्यौहार है। दीपावली आने से कुछ दिन पहले ही वाइब्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दीपावली आने से पहले छोटी दीपावली आती है। मतलब आप मार्केट में जाओगे ना, पहले ही वो वाइब्स शुरू हो जाती हैं, मार्केट सजनी शुरू हो जाती हैं, मिठाइयों की दुकानें सज जाती हैं, क्योंकि इस दिन लोग आपस में भी एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं।
एक दूसरे के घर जाते हैं, दीपावली विश करते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। तो हमें इस दिन से नो टू पटाखा, क्योंकि पटाखों में ना सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, आँखों की लालिमा भी आ जाती है कई बार बच्चों में, बच्चे ध्यान तो रखते नहीं हैं। तो हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, वी शुड से नो टू पटाखा। आजकल के बच्चे समझदार हैं, अगर हम उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। उन्हें फ़न एक्टिविटीज़ कराओगे ना, डेफिनेटली द किड्स वुड एंजॉय वेरी मच। उन्हें समझाओ कि दीपावली इट्स अ मीनिंग ऑफ लाइट, प्ले, प्रेम, गिफ्ट्स हमें एक दूसरे को देने हैं, और रात को हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी है। हमें आपसी प्रेम प्यार को बढ़ावा देना है। हमें जो दीपावली का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि मोस्टली बिग सिटीज़ में आप देखते हो, जो मेट्रो सिटीज़ में लोग कितने बिज़ी रहते हैं, तो बहुत बिज़ी रहते हैं वो, क्योंकि वहाँ आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो वो जो टाइम होता है ना फेस्टिवल का, वो हमें अच्छे से मतलब उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हमें एक दूसरे से मेल जोल को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमें पर्यावरण को दूषित करना चाहिए। ठीक है, तो हमें आपसी प्रेम प्यार को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि पर्यावरण को दूषित करना है। ठीक है, और अगर बच्चे बहुत ही जिद करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं कि हमें नई नई पटाखे चलाने, तो उन्हें कम आवाज़ वाले और बहुत धीरे से बजने वाले पटाखे ले दो। आजकल ऐसे पटाखे भी आ गए हैं जो बहुत कम आवाज़ में, इससे क्या होगा कि बच्चों की खुश भी हो जाएंगे और पर्यावरण दूषित होने से भी बच जाएगा। तो मैंने आज आपको पूरा डिटेल में बताया कि दीपावली मुख्यतः इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे, और ये त्यौहार ये एक बहुत अच्छा त्यौहार है। स्पेशली आप कहीं भी जाओ, मैं तो जब भी दीपावली होती है मुझे बहुत शौक़ है, मैं लाइट्स देखने तो ज़रूर जाती हूँ। पूरी मार्केट लाइट से सजी होती है, हर जगह लाइट्स, घरों में भी इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स होती है, तो वो लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी जब भी दीपावली, मुझे इन लाइट्स को देखना बहुत अच्छा लगता है, रादर देन कि, क्योंकि पटाखों से तो ऑब्वियस है इनकी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बच्चों को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, तो वही हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर जो भी छोटे बच्चे भी अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनको अगर क्लास में ऐसे भी आता है ना दीपावली को लेकर, तो अगर उन्होंने मेरी वीडियो पूरी सुनी है ना, तो वो दीपावली पे एक अच्छा खासा निबंध लिख सकते हैं, इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। अगर आप लोग इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये पूरा एक छोटी क्लासेस या बड़ी क्लासेस 7-8 तक में अगर उनको दीपावली पे ऐसे आता है ना, तो मेरी वीडियो को अगर उन्होंने आज अच्छे से सुना है ना, तो वो एक अच्छा खासा प्यारा सा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या महत्व है, दीपावली को दीपों का त्यौहार क्यों कहा जाता है। दीपावली 2 शब्दों से बना है, दीप प्लस आवली, यानी दीपों की माला। तभी तो यहाँ कई बार आप मंदिरों में देखते हो ना, कुछ 101 मतलब कुछ पर्टिकुलर दीवे जलाए जाते हैं। तो जहाँ राम की जन्मभूमि है वहाँ तो पूरा दीपों से जगमगा रहा होता है। तो हमें अच्छे से मनाना चाहिए। वैसे भी भारत त्योहारों का देश है, जबकि दीपावली उसमें से एक मुख्य त्यौहार है। ठीक है, और इस दिन हमें बच्चों को नए नए कपड़े भी पहनाने चाहिए। हमें कपड़ों की परचेजिंग भी पहले से करनी चाहिए, और बच्चे ताकि इस दिन नए कपड़े पहन सकें। बच्चों की भी बहुत वेट हो रही होती है ना, दीपावली का फेस्टिवल आएगा और हम लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जनरली दीपावली पे ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ की छुट्टी हो ही जाती है। मतलब जैसे पहले छोटी दीपावली आता है, तो फिर दीपावली अपने साथ कई त्योहारों को लेकर आता है, उसके बाद भाई दूज आता है,
तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं जाना होता है। तो ये एक त्यौहार अकेला नहीं आता, अपने साथ कई छोटे छोटे त्यौहार लेकर आता है। तो एक पूरा वीक, मतलब दीपावली वीक हम जिसे कह सकते हैं, वो कंप्लीट रहता है। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और मुझे प्रॉमिस करो कि यू विल से नो टू पटाखा, राइट। एंड आप लोग आपसी मेल जोल को बढ़ावा दो, मेरा मुख्य कारण ये है बताने का सब कुछ। और मेरी जिन्होंने भी मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो फटाफट से जाके ना सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं सब्सक्राइब करना ही नहीं आता, तो आपको क्या करना है, वीडियो जब आप चलाते हो ना, उसके नीचे रेड बटन होता है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद उसमें बेल आइकन आ जाता है, तो बेल आइकन में आपको ऑल वाला नोटिफिकेशन चूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद ना मेरा एक और चैनल भी है, साई टिप्स और ट्रिक्स के नाम से। आप वहाँ जाकर उस चैनल को भी सपोर्ट करो। मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप उन वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा आप अगर आपको मेरा आप चैनल ओपन करोगे ना, मेरे चैनल के नीचे लिखा होगा ओम साई क्रिएशन के नीचे व्यू चैनल, आप व्यू चैनल से मेरा चैनल ओपन कीजिए। वहाँ पे आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक, फेसबुक पे भी मेरा पेज है ओम साई क्रिएशन के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है ओम साई क्रिएशन के नाम से, जिसकी आईडी है ओम साई क्रिएशन 12। सेम में मेरा ट्विटर पे भी अकाउंट है जिसकी आईडी है ओम साई क्रिएशन 12। वो सब आपको लिंक्स मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी लिंक ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरे जो अबाउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको सारे लिंक्स डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोगों की ना मतलब आती है कि मैम फेसबुक पे हम कैसे फॉलो करें। जैसे आप फेसबुक का पेज ओपन करोगे ना, आपको साइड में फ़ोटो के नीचे 3 डॉट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा फॉलो का, एक नीचे से एक पॉपअप आता है फॉलो का, तो आपको फॉलो पे क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिक फॉलोड हो जाएगा पेज, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में जयकारा लगाना मत भूलना। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे भी बहुत वेट रहती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। मैंने इसके अलावा मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी भी भेजी हुई है। जिन्होंने कुछ अपना एडवर्टीज़मेंट करानी है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर करानी है, वो लोग मुझे अपना प्रपोज़ल मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी काफ़ी अच्छी फेसबुक पे भी रीच है, ठीक है। और आगे जैसी भी वीडियोस आप लोग चाहते हैं, जो भी वीडियोस आप बनवाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ, और पूरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, मैं आगे कैसी वीडियोस बनाऊँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी। बट हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरी आने वाली वीडियोस ना बहुत सरप्राइजिंग होंगी। मतलब आप मेरे चैनल पे बने रहना। अभी आई मैं मतलब शायद आपको इतनी इंटरेस्टिंग ना लगी हो अभी की वीडियोस, बट यस, आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप चैनल पे बने रहना, और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरी वीडियोस को पूरा सुना कीजिए एंड तक। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती है और प्रत्येक घर में विचरण करती है, ऐसा माना जाता है। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से प्रकाश युक्त होता है और सजाया होता है, वहाँ अंश रूप में ठहर जाती है लक्ष्मी माता।
और गंदे स्थानों की तरफ तो देखती भी नहीं है। इसीलिए इस दिन घर बार को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं। तभी तो इस दिन बिजली वाली दुकानों पे खूब रौनक होती है, प्यारी प्यारी लड़ियां सजी होती हैं। दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में ही निवास करने लगती है। त्योहारों का जो वातावरण धनतेरस से प्रारंभ होता है, वह इस दिन पूरे चरम पर आता है। यह पर्व अलग अलग नाम और विधान से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है, इस दिन कई कार्य हुए थे। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इस दिन से माना गया है। इस दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है, यानी यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। इस दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं, ऐसा शुभ माना जाता है। हर प्रांत, हर क्षेत्र में दीपावली मनाने का कारण, तरीके अलग अलग हैं, पर मनाई सब जगह जाती है। कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली का जोश आज भी उतना ही है। लोग अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं। बड़े छोटे सब इस त्योहार में खूब भाग लेते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशिष्टता इस त्योहार पर देखने को मिलती है। यह त्योहार हर्षोल्लास का प्रतीक है और प्रेम का संदेश फैलाता है। दीपावली वास्तव में एक मिलन का त्योहार है, जिसमें सभी अपनों से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। वरना आज की जैसी बिजी लाइफ है, उसमें त्योहारों का महत्व बढ़ गया है। त्योहारों के कारण ही तो सभी एकजुट हो पाते हैं, सभी एक साथ दो पल खुशी मना लेते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत रहते हैं और सभी छोटे मोटे मन मुटाव दूर हो जाते हैं। त्योहार रिश्तों में आई दूरियों को कम करने में विशेष भूमिका निभाते हैं और आज के समय में तो इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। ये रिश्तों को एक माला में पिरोए रखने का काम करते हैं। व्यापारियों के लिए तो यह त्योहार बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बही खाते देखते हैं। तो जो बातें मैंने आज आपको दीपावली के पर्व के बारे में बताई हैं, मैं एक बार फिर से उसको छोटे से रूप में कुछ लाइंस में रिपीट करा देती हूँ, ताकि जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर उनको कोई ऐसे बनाना पड़ जाए तो वो अच्छे से बना लें। दीपावली या दिवाली का अर्थ है दीपों की आवली, मतलब दीपों की पंक्ति। दीपावली धन, धान्य, सुख, चैन व ऐश्वर्य का त्योहार है। नंबर 3, ये त्योहार अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। नंबर 4, आध्यात्मिक दृष्टि से दिवाली हिंदुओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली का उत्साह बहुत पुराना है, इससे जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दिवाली का त्योहार हमें हमारी परंपरा से जोड़ता है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो फाइनली दिवाली खुशियों का त्योहार है और दीपों का त्योहार है। तो मुझे प्रॉमिस करो, आप दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। चलो, तो ये हमारा था दीपावली का त्योहार, और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पे ओम साई क्रिएशन पे बने रहना। जाते जाते मैं आपको चंद लाइंस, मोटिवेशनल लाइंस कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनना।
अगर इंसान पूरे दिल से पूरे दिल से किसी लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करे तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी सफलता के लिए कोशिश करती है। ये लाइंस तो सिर्फ 2 हैं, बट इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर पूरा एक इंसान किसी जुट जाता है, बहुत मेहनत करता है, एक लक्ष्य, एक टारगेट सेट कर लिया उसने और उसको पाने के लिए जी जान से लग जाता है, तो भगवान भी उसकी आकर मदद करते हैं। पूरी सृष्टि उसका साथ देती है, उसकी सफलता प्राप्ति में योगदान देती है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए और उस टारगेट के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत कर। ठीक है, तो चलिए मैं लेती हूँ अलविदा। बने रहे मेरे चैनल चैनल पे और तब मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। तो चलिए लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।